चलो ठीक है, हम लोगों ने पहला इकाई, ठीक है, पहला यूनिट लगभग कंप्लीट कर ली है। लास्ट टाइम पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में संधि, ठीक है। संधि में हम स्वर संधि और व्यंजन और विसर्ग संधि लास्ट टाइम कौन सा देखे थे, विसर्ग संधि। पहला यूनिट आपका एडीओ के पूर्व सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हो गया है। दूसरा यूनिट में है आपका शब्द विचार, ठीक है। शब्द विचार में बहुत सारे शब्द है, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकज, एकार्थी, अनिकार्थी, विकारी, अविकारी, ठीक। तो इसे क्या करेंगे हम क्रम बाय क्रम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा यूनिट में क्या है, शब्द विचार, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, यूनिट 2 क्या है इसमें, शब्द विचार। शब्द विचार क्या है, शब्द विचार, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, और शब्द के रूप क्या बोल सकते हैं, शब्द रूप क्या बोल सकते हैं, शब्द रूप या फिर शब्द विचार, ठीक है। शब्द रूप या शब्द विचार पढ़ने से पहले, ठीक है, मैं भाषा, ठीक है, भाषा के बारे में बोलना चाहता हूँ। शब्द निर्माण कैसा होता है, या फिर हिंदी भाषा में हम भाषा को व्यक्त कैसे करते हैं, ठीक है। भाषा को व्यक्त कैसे करें, भाषा को व्यक्त व्यक्त करना, ठीक है। कितने तरीके से भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी भाषा रहे उसे हम प्रमुख रूप से 3 प्रकार से उसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मौखिक रूप से। कैसे, मौखिक रूप से, ठीक है। भाषा को व्यक्त कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से। पहला मौखिक, कैसा, मौखिक रूप से, ठीक है। दूसरा कैसे, लिखित रूप में, ठीक है, कैसे लिख के, जैसे मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका लिखित रूप, ठीक है। तो भाषा को मौखिक और लिखित रूप, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, ठीक है, तो तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। क्या होता है, सांकेतिक, ठीक है। किसी भी चीज को हम लोग इशारा से बुलाते हैं, या फिर कोई मेहमान आ गया, चाय पिया, चाय पी के कप को रख दिया, ठीक है, तो हम लोग बच्चे को इशारा करते हैं, ठीक है, उसे लेके जा ऐसे, ठीक है, ऐसे इशारा करते हैं तो वो समझ जाता है कि वो कप को ले जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका, सांकेतिक भाषा। क्या हो जाएगा, सांकेतिक रूप से, ठीक है। तो 3 रूप से या 3 प्रकार से हम लोग भाषा को व्यक्त कर सकते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहाँ, भाषा के कितने अंग होते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए भाषा के अंग, ठीक है, क्या चीज, भाषा के अंग, भाषा के अंग। अगर भाषा के अंग देखेंगे, ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्रमुख रूप से 3 प्रकार। कौन कौन से, तो पहला आपका वर्ण, दूसरा आपका शब्द और तीसरा आपका वाक्य, ठीक है। कौन कौन सा आएगा, तो कौन कौन सा आएगा, तो पहला क्या आ जाएगा आपका, पहला क्या आ जाएगा, वर्ण, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, दूसरा वर्ण के बाद शब्द, क्या आ जाएगा, शब्द, और तीसरा क्या आ जाएगा आपका, वाक्य। क्या आ जाएगा, वाक्य। तो भाषा के अंग अगर पूछेगा तो कितने हैं, 3 हैं, प्रमुख रूप से कितने हैं, 3 हैं। तुरंत शांत रहो तो जी, कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद, ठीक है, देखें, अब वर्ण किसे बोलेंगे, शब्द किसे बोलेंगे और वाक्य किसे बोलेंगे, ठीक है। तो मैं जब वर्णमाला पहला क्लास पढ़ाया तो उस समय बताया था कि वर्ण क्या है, ठीक है। अगर देखें, ठीक है, पहला क्या देखें, वर्ण। वर्ण देखें तो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है ये, भाषा की सबसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई। कैसा इकाई है, छोटी इकाई। शब्द वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या है, हिंदी भाषा की या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हिंदी, ठीक है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपका, वर्ण है। क्या है, वर्ण है, ठीक है। दूसरा,
वर्ण का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता? वर्ण का, दूसरा पॉइंट इसी में क्या लिखेंगे? वर्ण का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, सार्थक अर्थ नहीं होता। ठीक है, वर्ण का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। ठीक, वर्ण क्या है? ठीक है, तो देखो ये अ वर्ण है, अ का कोई अर्थ है? नहीं है। ठीक है, ग का कोई अर्थ है? नहीं है। क का कोई अर्थ है? नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? उच्चारित करते हैं, वर्ण है, उनका अगर अर्थ पूछे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? सार्थक अर्थ नहीं होता। ठीक है, सर ग से गमला, ग से गमला नहीं, ग से गणेश भी होता है। ठीक है, तो लेकिन ये बस हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो उसे उच्चारित करने के लिए, याद करने के लिए उसे पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन अ का कोई पर्टिकुलर कोई अर्थ नहीं होता, ग का, क का कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। अब देखेंगे हम, क्या देखेंगे? और बोला जाए तो ये वर्ण के सार्थक योग, ठीक है, अब दूसरा आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या देखे थे हम लोग? शब्द। क्या देखे थे? शब्द। क्या देखे थे? शब्द। शब्द किसे कहेंगे? ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक योग के शब्द को क्या बोलेंगे? वर्णों के सार्थक योग के शब्द को क्या बोलेंगे हम लोग? शब्द बोलेंगे। ठीक, वर्णों के सार्थक वर्णों के सार्थक योग को, ठीक है, वर्णों के सार्थक योग को क्या बोलेंगे हम लोग? शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। वर्णों के सार्थक योग को क्या बोलेंगे हम लोग? शब्द बोलेंगे। ठीक है, या फिर वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के सार्थक योग से शब्द का क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे यहां पास देखो, ये अ, ध, अ, क और ये अ। ठीक है, ये वर्ण है, और ये वर्ण का जब योग करेंगे ने, तो ये सार्थक शब्द निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा? सार्थक। अ का अ, ध का ध। ठीक है, और ध में क्या है? ध में क्या है? ई का मात्रा है। किसका? ई का मात्रा। ठीक है, तो ये धी और ये का क्या हो जाएगा? अधिक। तो ये वर्णों का क्या है? सार्थक शब्द है। अधिक मतलब इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज का ज्यादा होना क्या है? अधिक है। ठीक, उसी प्रकार, ठीक है, र, अ, त, आ, अ, क, अ, र, अ। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो, ठीक है, र का, र और अ मिलके क्या बनाएगा आपका? र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? र। ता आधा है तो आधा, ता आधा है तो आधा। ना को आ पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा? ना, और उसमें कौन सा मात्रा है? आ की। रत्ना। क को कौन पूरा कर रहे हैं यहाँ पास? अ। क और र को कौन पूरा कर रहे हैं? र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? रत्नाकर। क्या हो जाएगा? रत्नाकर। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। ये वर्ण है, इनके सार्थक योग क्या हो गया आपका? शब्द का निर्माण किया। क्या किया? शब्द का निर्माण किया। ठीक है, प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। क्या होता है? प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का क्या होता है? अपना एक अर्थ होता है। और ठीक है, और अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे। किसके आधार पे?
अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। क्या है आपका? शब्द है। ठीक है, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं ना, तो भाषा अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा का ना, यहां पास आप लोग कर लेना हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। अगर मैं इतने को हटा देता हूं, ठीक है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब क्या हो जाएगा आपका? वर्ण। लेकिन अर्थ के आधार पे पूछेगा, ठीक, किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे बताओ कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या लोगे? शब्द लोगे। क्या लोगे? शब्द लोगे। इतना को क्या करना है? ध्यान में देना है। क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है जी। हाँ, अगर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो वर्ण, और वर्ण से अगर और पूछ दे छोटे, तो क्या है? वर्ण। ध्वनि को ही क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि को ही क्या बोलते हैं? ध्वनि को ही वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन रहा वर्ण और ध्वनि, तो क्या करने है आपको? ध्वनि लेना है। ठीक है, उसके बाद वर्ण या फिर अक्षर भी देता है, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद फिर वाक्य। ठीक है, तीसरा क्या देखना है हमें? वाक्य देखना है। क्या देखना है? वाक्य। वाक्य किसे बोलेंगे? तो शब्द के सार्थक क्रम के योग को क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। ठीक है, तो शब्द के सार्थक क्रम के योग, सार्थक क्रम के योग क्या कहलाएगा? योग क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं शब्द के सार्थक क्रम के योग को वाक्य, या फिर यहां पर सामने लिख सकते हैं दो शब्द के। ठीक है, दो शब्द के सार्थक क्रम के योग को क्या बोलेंगे? वाक्य। या फिर दो से अधिक शब्द सार्थक शब्द के योग को क्या बोलेंगे? वाक्य। जैसे मैं लिख रहा हूं, मीना चली बाजार गई। ठीक है, ये शब्द आपका सार्थक है, या फिर ये मीना बाजार चली गई। ठीक है, बाजार चली गई। ठीक है, तो बोलोगे सर ये आपका सार्थक क्रम है। ठीक है, मीना बाजार चली गई। मीना चली गई, मीना चली बाजार गई नहीं होता। ठीक है, या फिर मीना गई बाजार चली, ऐसा नहीं होता। ठीक, ये भी क्या होना चाहिए? आपका क्रम भी कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। सार्थक क्रम के योग को क्या बोलेंगे हम लोग? वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे, हमें क्या पढ़ना है? शब्द विचार। ठीक, ये क्या है? आपका बेसिक के नॉलेज था। ठीक है, क्या था? बेसिक नॉलेज था, रिकॉल हो गया, और ये अगर ये आता है तो आपके लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक, अब हम देखेंगे क्या चीज? शब्द के भेद या शब्द के प्रकार। ठीक है, अलग अलग तरीके से देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पे अलग, रचना के आधार पे अलग, ठीक है, अर्थ के आधार पे अलग, वाक्य में प्रयोग के आधार पे अलग। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर देखते हैं। चलो, अब देखेंगे क्या चीज? शब्द के भेद। ठीक है, क्या देखना है हमें? शब्द के भेद। शब्द के भेद। ठीक है, तो शब्द के कितने भेद है? तो 4 भेद। पढ़ने के आधार पे हम लोग 4 देख लेते हैं, अपनी सहायता के आधार पे 5 भी है और 4 भी है। ठीक है, हम लोग देखने वाले कितने? 4। ठीक है, वही है जैसे विकारी और अविकारी में ना क्या आता है आपका? संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो उसी के अंदर विकारी शब्द में उसे पढ़ा दोगे तो वो एक और भेद नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसी के आधार पे हम चौथा 4 देखेंगे। जब हम उसे देखेंगे प्रयोग या विकार या परिवर्तन के आधार पे शब्द के भेद, तो विकारी और अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका? संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाला, तो उसमें उसी को देखेंगे। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो पहला, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? रचना के आधार पे। किसके आधार पे? रचना। ठीक है, किसके आधार पे? रचना के आधार
पर शब्द, ठीक है। पहला रचना के आधार पर शब्द, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, ठीक है, दूसरा, ठीक, रचना के आधार पर शब्द को देखेंगे तो ये होता है कितना, 3 होता है, कितना, 3। कौन कौन से, तो ये होगा आपका रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, ठीक है, पहला रूढ़ शब्द। दूसरा हो जाएगा आपका यौगिक शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, ठीक। तीसरा हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका योग रूढ़, क्या हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है जी, क्या हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, ठीक। अब इधर देखो, दूसरा देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है जी, किसके आधार पे, स्रोत या उत्पत्ति, स्रोत या उत्पत्ति, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर। उत्पत्ति अलग होते हैं और व्युत्पत्ति अलग होते हैं ना, इसी में आ जाएगा आपका कौन सा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ठीक है, और ये क्या है उत्पत्ति, ठीक है। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे, ठीक है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे तो ये होता है कितना, 5। कौन कौन से, तो पहला आ जाएगा आपका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका तद्भव, तद्भव शब्द। तीसरा आपका आ जाएगा तद्भव के बाद देशज, देशज शब्द। चौथा आ जाएगा आपका विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, और पांचवा आ जाएगा आपका संकर शब्द, संकर शब्द, क्या आ जाएगा संकर शब्द, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका संकर। तो उत्पत्ति के आधार पे कितने, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद कितने, 5, कितने 5, ठीक है। हम देखेंगे उसके बाद अर्थ के आधार पे, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पे शब्द के भेद, किसके आधार पे देखेंगे, अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। कितने हैं बोलेंगे तो कितने हैं, 2 हैं, प्रमुख रूप से कितने हैं, 2 हैं, प्रमुख रूप से कितने, 2 हैं, प्रमुख रूप से 2 हैं, लेकिन हम उसमें और देखेंगे कौन कौन से। तो एक होता है सार्थक शब्द, कौन सा, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे हम निरर्थक शब्द, कौन सा, निरर्थक, निरर्थक शब्द, ठीक। अब इसी के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है, निरर्थक शब्द नहीं, इसके अंतर्गत और आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका कौन सा, एकार्थी शब्द, कौन सा, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसको बोलेंगे, जो केवल एक ही शब्द का एक ही अर्थ दे, वह शब्द जो एक ही अर्थ दे, एकार्थी शब्द। और एक होगा आपका अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक। इसी प्रकार आप देखोगे एकार्थी, अनेकार्थी, उसके बाद देखोगे समानार्थी, क्या देखोगे, समानार्थी शब्द, ठीक। और फिर देख लेंगे हम लोग साथ में क्या चीज, विलोम शब्द, क्या चीज, विलोम शब्द, ठीक है, क्या देख लेंगे, विलोम शब्द, ठीक। अब चौथा आएगा शब्द के भेद में, चौथा आएगा आपका परिवर्तन के आधार पे, ठीक है, किसके आधार पे, ठीक है, किसके आधार पे, एक तो परिवर्तन के आधार पे या फिर विकार के आधार पे, किसके आधार पे, विकार, या फिर इसे प्रयोग के आधार पे, किसके आधार पे, प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कितने हैं बोलेंगे तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 है, कितने हैं, 2 है। कौन कौन सा, तो पहला हो जाएगा आपका विकारी शब्द,
पहला कितना क्या हो जाएगा, विकारी शब्द, दूसरा क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक, इसके बाद अविकारी में देखेंगे, अविकारी में कौन क्वेश्चन देंगे, तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और तीसरा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द, बोधक शब्द। ठीक है, तो शब्द के भेद को इस प्रकार हम चार भागों में बांट सकते हैं। पांचवा अगर मैं यहाँ पर प्रयोग के आधार पे लेता तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक ये अलग से एक भाग में और बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन हमें कितने में देखने, चार में, क्योंकि विकारी शब्द को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। उसी में क्या होता है, वो परिवर्तन होता है। ठीक है, और विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसमें क्या आ जाता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें कभी भी क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो शब्द के भेद को चार भाग में बांटे। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और संकर, पांच भाग में। अर्थ के आधार पर देखेंगे तो आपका सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक, उसी के अंतर्गत देखेंगे क्या चीज, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमानार्थी शब्द या फिर विलोम शब्द। परिवर्तन, विकार और प्रयोग के आधार पर देखेंगे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी के अंतर्गत देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक, अविकारी में देखेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, तो ये शब्द का भेद है। इसे अब जल्दी से क्या करो, नोट डाउन करो, फिर देखेंगे एक एक करके क्रम से। चलो, अब शब्द के भेद को क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रचना के आधार पे शब्द के भेद। ठीक है, इसके आधार पे, रचना के आधार पर शब्द के भेद पहला। ठीक है, किसके आधार पे देखेंगे, रचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, कितने हैं, तीन है। ठीक है, पहला कौन सा देखेंगे हम लोग, रूढ़ शब्द। कौन सा देखेंगे, रूढ़ शब्द। किसे बोलेंगे रूढ़ शब्द, ठीक है, किसे बोलेंगे रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनमें, ठीक है, वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग ना हो, ना हो, क्या कहलाएगा आपका, रूढ़ शब्द। ठीक है, या फिर और बोल सकते हैं वे शब्द जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं, वे शब्द जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, दोनों परिभाषा है, दोनों क्या है, एक ही अर्थ है उसका। ठीक है, वे शब्द जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता वो क्या होगा, रूढ़ शब्द। क्या होगा, रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, उदाहरण क्या है आपके, उदाहरण क्या होगा, तो उदाहरण होगा आपका, ठीक है, उदाहरण में कौन सा है, देखो पत्ता, क्या होगा, पत्ता। तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। ठीक है, पेड़ तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। ठीक है, चावल तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, इसे और नहीं तोड़ेंगे तो इसका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वे शब्द जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता क्या कहलाएगा आपका,
रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द। ठीक है। उसी प्रकार आपका होगा जल, क्या होगा? जल, पानी, नीर और कवि और आंसू, आंसू और आंसू और बताओ, तुम लोग बताओ। जल्दी बताओ। कलम, कमल, दिन, रात। ठीक है, दिन रात। और बताओ वे शब्द जिससे और नहीं तोड़ा जा सकता, बताओ ना जी। ठीक। फल, कल, जल तो हो गया क्या जी? पानी जल हो गया। ठीक है, और बताओ। फल, जल, कल। ठीक है, नल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल, दूध, दही, दूध दही। ठीक है, और दूध दही और बहुत सारे ऐसे शब्द है। संधि शब्द, ठीक है, संधि शब्द है, इसे भी और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अगर तोड़ेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, तो रूढ़ शब्द क्या है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, वे क्या होता है? रूढ़ शब्द, या फिर जिसमें संधि, समाज, प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग ना हो, क्या कहलाएगा? आपका रूढ़ शब्द। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम। ठीक है, दूसरा कौन सा देखेंगे? यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द। किसे बोलेंगे यौगिक शब्द? किसे बोलेंगे? वे शब्द जिसमें दो रूढ़ शब्द हो। वे शब्द, वे शब्द जिसमें क्या हो? जिसमें दो रूढ़ शब्द का प्रयोग हो, का प्रयोग हो, क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द। इसमें क्या क्या का प्रयोग हो सकता है? संधि, ठीक है, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। और रूढ़ शब्द में प्रयोग नहीं किया जाता। रूढ़ शब्द में क्या है? प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, जैसे, ठीक है, जैसे उदाहरण में देखोगे, ठीक, इसमें उदाहरण में देखोगे तो पहला मित्र धनता, क्या होगा? मित्रता। क्या हो जाएगा? मित्रता। ठीक है, मित्र का अर्थ है, और ता क्या है? उसमें प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा देखेंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रति मतलब हर बार, दिन। ठीक है, तो इसका अर्थ निकला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रतिदिन। क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। ठीक है, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। ठीक है, क्या होगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा आपका? विद्यालय। ठीक है, विद्या मतलब बुद्धि, ठीक है, और आलय मतलब घर। ठीक है, ज्ञान का घर। ठीक है, विद्या मतलब ज्ञान या फिर बुद्धि, आलय मतलब घर। ठीक है, दोनों क्या है? सार्थक शब्द है। ठीक है, देवधन आलय, देव का आलय, क्या हो जाएगा आपका? देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय। ये सब क्या है? यौगिक शब्द। दो रूढ़ शब्द है, देखो, मित्र एक रूढ़ शब्द, ता प्रत्यय लगे। ठीक है, प्रति एक रूढ़ शब्द, दूसरा विद्या आलय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दो रूढ़ शब्द का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? यौगिक शब्द। क्या बनाया जाता है? यौगिक शब्द। ठीक है, उसी प्रकार चंचल प्लस मन, क्या हो जाएगा? चंचल मन। क्या हो जाएगा? चंचल मन। चंचल प्लस मन, क्या हो जाएगा आपका? चंचल
मन, क्या हो जाएगा? चंचल मन। माता पिता, ठीक है, क्या है ये? यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे हम भाग दौड़, ठीक है, क्या चीज? भाग दौड़, क्या हो जाएगा? भाग दौड़ यौगिक शब्द है, ठीक है। भाग का अलग अर्थ है, दौड़ का अलग अर्थ, दो रूढ़ शब्द है, ठीक। और क्या बन गया ये? यौगिक। यौगिक मतलब क्या होता है? जोड़ना, दो शब्द का जोड़ना, ठीक है। देवालय, देवालय। विद्यालय, विद्यालय। रथ चालक, क्या हो जाएगा आपका? रथ प्लस चालक, क्या हो जाएगा आपका? रथ चालक, क्या हो जाएगा? रथ चालक, क्या हो जाएगा? रथ चालक, क्या हो जाएगा? रथ चालक, ठीक है। उसी प्रकार उछल कूद, उछल कूद, क्या हो जाएगा आपका? उछल कूद। दो रूढ़ शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर संधि समास प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। और जिसमें संधि समाज और प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है उसे यौगिक शब्द, या फिर दो रूढ़ शब्द के योग से क्या बनेगा आपका? यौगिक शब्द। क्या बनेगा? यौगिक शब्द। जैसे मित्र धनता, मित्रता। प्रतिधन दिन, प्रतिदिन। विद्याधनालय, विद्यालय। विद्या मतलब ज्ञान या बुद्धि, आलय मतलब घर, विद्यालय, ठीक है। दोनों का क्या है? अपना अपना अर्थ है। तोड़ेंगे तो क्या होगा? वो सार्थक शब्द में टूटेगा। चलो इतने को नोट करो, फिर आएंगे हम किसमें? आपका योग ऋण शब्द। किसमें? योग ऋण शब्द। चलो अब देखेंगे कौन सा योग ऋण शब्द, ठीक है। कौन सा? योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द देख लीजिए, यौगिक शब्द भी देख लिए। अब क्या देखेंगे? क्या देखेंगे जी? योग ऋण शब्द देखेंगे। रूढ़ शब्द देखे थे, अब क्या देखेंगे? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। पिछले वाले में याद रखना, मैं बोला समास का प्रयोग कर सकते हैं। क्या चीज? समास का प्रयोग। लेकिन क्या है? समास में बहुब्रीहि समास का प्रयोग नहीं कर सकते। यौगिक शब्द में बहुब्रीहि समास का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, याद रखना। और अन्य समास का प्रयोग हो सकता है, लेकिन बहुब्रीहि समास का प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा तीसरा कौन सा बचा था? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। कौन कौन सा देख लिए हैं हम लोग? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। अब देखेंगे योग रूढ़ शब्द। किसे बोलेंगे? वे शब्द, वे शब्द किसको बोलेंगे? वे शब्द जिसका जिसका अर्थ, वे शब्द जिसका स्वयं अर्थ न बताकर, अर्थ न बताकर विशेष अर्थ प्रकट करे, विशेष अर्थ प्रकट करे, प्रकट करे, वो क्या होगा आपका? योग रूढ़ शब्द। क्या होगा आपका? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। यहीं पास आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। बहुब्रीहि समाज, बहुब्रीहि समाज के सभी उदाहरण, सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से, तो बताओ, उदाहरण बताओ आप लोग, ठीक है। जैसे मैं बोल दिया कौन सा? लंबोदर, ठीक है। लंबोदर किसे बोलते हैं जी? गणेश जी को। इसको? गणेश जी को, ठीक है। लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी, ठीक है। लंबा है उधर जिसका, ठीक है। उसी प्रकार मुरलीधर, मुरलीधर किसको बोलते हैं? मुरलीधर शब्द है, अपना अर्थ न बता के विशेष अर्थ। मुरलीधर किसको बोलते हैं? कृष्ण को। किसको? कृष्ण जी को, ठीक है। उसी प्रकार चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र में मौली है जिसके, कौन हो जाएगा जी? शंकर। कौन होगा?
शंकर जी बोले ना, ठीक है। और बताओ इसे, दशानन, ठीक, दशानन, दशानन अर्थात क्या हो जाएगा, 10 है आनन जिसके, कौन है, रावण, कौन है, रावण। इसमें जी लगाना है क्या, नहीं लगाना है ना, ठीक है, रावण में जी नहीं लगाना है। जो मानते हैं वो लगा सकते हैं ना, 10 आनन, ठीक है। 10 आनन मतलब रावण, 10 आनन वाला। षष्ठानन, क्या चीज, षष्ठ आनन या फिर पंचानन। षष्ठ आनन किसका जी, 6 मुख वाला या 6 सिर वाला कौन है, कार्तिकेय, ठीक है। षष्ठानन या फिर षष्ठानन कौन है, कार्तिक जी। जितने भी देवी देवता के नाम आते हैं सब बहुब्री समाज और सब क्या आता है, योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पंचानन, पंचानन किसे कहते हैं, 5 हैं आनंद जिसके, हनुमान जी, कौन, हनुमान जी, कार्तिक जी, ठीक, हनुमान जी, ठीक, कौन, हनुमान जी। और उदाहरण बताओ, पीतांबर, पिता है पीला है अंबर जिसका, कौन, विष्णु जी, ठीक है। पीतांबर इसको बोलते हैं कृष्ण भी या फिर विष्णु, कृष्ण या फिर विष्णु दोनों करते हैं ना पीला वस्त्र का धारण, ठीक है, विष्णु या फिर, ठीक। लंबोदर हो गया, ठीक। और क्या बोलते हैं उसे, चंद्रपाणी किसको बोलते हैं, चंद्रपाणी किसको बोलते हैं, चंद्रपाणी, चंद्रपाणी विष्णु जी को, इसको विष्णु जी को, ठीक है, विष्णु जी को। और बताओ, और उदाहरण बताओ, शूलमणि, शूलमणि बोलते हैं शिव जी को, शूलमणि शिव जी को। चंद्रशेखर, चंद्र में शेखर है जिसके, किसको बोलते हैं, चंद्रशेखर, शिव जी को बोलते हैं, शिव जी को, ठीक है, किसको, शिव जी को। और बताओ, पंकज, और पंकज, पंकज तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा ये, पंकज किसको बोलते हैं, कमल फूल को, ठीक है, पंकज, ठीक। और ठीक, तो ऐसे जितने भी देवी देवता के नाम आते हैं जो और जो वस्त्र धारण करते हैं, जो भी धारण करते हैं उसके नाम से, जैसे मुरलीधर, मुरली को धरने वाला कौन है, कृष्ण जी, तो एक अलग अर्थ निकाल रहा है, मुरलीधर किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को। चंद्रमौली, चंद्र में मौली है जिसके, कौन है, शंकर जी। दशानन, 10 आनन वाले था रावण, ठीक। तो ये सब क्या है, आपका योग रूढ़ शब्द है। क्या होता है आपका, योग रूढ़ शब्द है, जो खुद का अर्थ न बताकर एक विशेष अर्थ का बोध करा है, वो क्या है आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक। चलो इसे नोट करो, इसके बाद देखेंगे हम दूसरा भेद, ठीक है, कौन सा, अर्थ के आधार पे देखेंगे, ठीक। चलो अर्थ के आधार पे देखेंगे ना, चलो जल्दी नोट डाउन करो। दूसरा देखने वाले ना, कौन सा, दूसरा, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पर, शब्द के भेद। अर्थ के आधार पे देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा जी, सार्थक और निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द, ठीक हो गया। चल बाकी लोग स्क्रीनशॉट कर लिया करो ऑनलाइन वाले। अब किसके आधार पे देखेंगे, अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। कितने भेद देखे हम लोग, 2, कितने, 2, कौन कौन से, तो पहला आएगा आपका सार्थक शब्द, क्या आ जाएगा, सार्थक शब्द, और दूसरा आ जाएगा निरर्थक शब्द, कौन सा, निरर्थक शब्द,
किसको बोलेंगे सार्थक शब्द और किसको बोलेंगे निरर्थक शब्द? वे शब्द जिसका एक अर्थ हो या फिर जिसका अर्थ हो क्या होगा आपका सार्थक शब्द। वे शब्द जिसका अर्थ हो, वे शब्द जिसका अर्थ हो, ठीक है, जिसका अर्थ हो क्या कहलाएगा सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे बोलेंगे? तो वे शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक शब्द, और वे शब्द जिसका अर्थ हो क्या होगा आपका सार्थक शब्द। ठीक है, उदाहरण दो। ठीक है, तो इसके उदाहरण आ जाएगा पहला, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग चाय वाय, ठीक है, तो चाय का अर्थ है लेकिन वाय का अर्थ नहीं है, तो वाय किस में चला जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार क्या बोलते हैं रोटी ओटी, रोटी वोटी, रोटी वोटी, रोटी का अर्थ है लेकिन वोटी का अर्थ नहीं, वोटी है ना बोटी नहीं है, बोटी मतलब फिर दूसरा चला जाएगा। ठीक है, चाय वाय रोटी वोटी। ठीक है, उसी प्रकार लस्सी वस्सी बोलते हैं, लस्सी वस्सी पिलाओ यार ऐसे, लस्सी वस्सी। ठीक है, तो लस्सी का अर्थ है लेकिन वस्सी का अर्थ नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार और बताओ पानी वानी, गुड, पानी वानी और क्या आ जाएगा आपका पानी, और इधर वानी, पानी वानी। इसी प्रकार बोलते हैं जूते ऊते, जूते का अर्थ है लेकिन ऊते का अर्थ नहीं है। ठीक है, जूते का अर्थ है लेकिन ऊते का अर्थ नहीं है। ठीक है, जूते में जूते का अर्थ है लेकिन ऊते का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार जिस शब्द का कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द बोलते हैं, और वे शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और समानार्थी और विलोम शब्द। ठीक, तो ये अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, और तुम लोग जितने भी संधि पढ़े हो है ना, वर्णमाला से लेके संधि तक, यूनिट 1 का मैं टेस्ट लूंगा। ठीक, हो सके तो सैटरडे, ठीक है, प्लान करूंगा, तुम लोग आओ और दिलाओ। ठीक, और ऑनलाइन वाले डिजिटल बोर्ड के अभाव के कारण नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोशिश करेंगे आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दिया जाए। ठीक,